नमस्कार प्रिय मित्रों। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। यहाँ से यूपी पुलिस में 1% 100 में 100% पूछा जाएगा, तो इसलिए जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए जान लेते हैं कहाँ कहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया, तांबा, संगमरमर, जिप्सम, यूरेनियम वगैरह का पाया जाता है। तो यहाँ पे अब जान लेते हैं, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो दक्षिणी जिले हैं, मतलब इधर अगर यहाँ पे देखें तो उत्तर प्रदेश में ये वाले जिले सोनभद्र वगैरह यहाँ पे जो पड़ता है वो विशेष रूप से खनिज के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है पॉइंट की जो दक्षिणी जो 8 जिले बताए हैं वहाँ पे खनिज के रूप में विशेष रूप से जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश के। आइए और जान लेते हैं आगे। एक पॉइंट पूछा जाता है कि राज्य खनिज निगम की स्थापना पूछी जाती है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 23 मार्च 1974 में हुई थी। ये पॉइंट भी परीक्षा में पूछा गया है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। फिर एक और पूछा जाता है भूतत्व खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना पूछी जाती है, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो ये दो पॉइंट हैं, ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर जान लेते हैं जो खनिज बहुलक क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे प्रयागराज है, झांसी है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, बांदा है, हमीरपुर, महोबा, जालौन, ललितपुर, ये जिलों में सबसे विशेष रूप से सबसे ज़्यादा खनिज जो है वो पाए जाते हैं। फिर आगे बात करें यूरेनियम, सबसे महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट 100 में 100% पूछा जाएगा परीक्षा में। यूरेनियम जो पाया जाता है वो ललितपुर में पाया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया, आगे एक प्रश्न भी लिया है। फिर आगे बात करें तो हीरा जो है, हीरा कहाँ पाया जाता है, तो हीरा बांदा मिर्जापुर में पाया जाता है, मिर्जापुर क्षेत्र में। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये पॉइंट जो है काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, दोनों पॉइंट से यूरेनियम और हीरा, तो ये नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं और खनिज कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आगे बात करें कि जो ललितपुर है उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो सबसे सभी खनिज नहीं याद करने हैं आपको, यूरेनियम याद करना है। यूरेनियम का मिलता है ललितपुर में, सोना है, बॉक्साइड है, ये पूछे जाते हैं, प्लेटिनियम है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी जो है तांबा वगैरह ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, यूरेनियम याद रखना है, सोना याद रखना है, बॉक्साइड याद रखना है, यूरेनियम, और यूरेनियम के बाद प्लेटिनियम हो गया, इन चीज़ों को याद रखना है। बाकी जो है वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये यूरेनियम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। यूरेनियम, प्लेटिनियम, सोना, बॉक्साइड और तांबा, ये 4-5 पॉइंट हैं जो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ये पूछ लिया जाएगा कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर में पाया जाता है, या सोना कहाँ पे पाया जाता है, या बॉक्साइड कहाँ पे, तांबा कहाँ पे। तो ये प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो यूरेनियम वाला पूछा जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अगले जिले की। तो यहाँ पे अगला जो जिला दिया है सोनभद्र। सोनभद्र में पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं, तो सोनभद्र में संगमरमर है, डोलोमाइट है, सोना है, चूना पत्थर है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है चूना पत्थर वाला, तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है, ग्रेनाइट भी पाया जाता है और कोयला भी पाया जाता है। और ये जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो कोयला और जो है ग्रेनाइट, ये चीज़ें जो हैं वो सोनभद्र में पाई जाती हैं। आपको ये कोयला सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, कोयला पूछा जाता है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कोयला जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, सिंगरौली जो है वहाँ पे ये पाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है, तो कोयला, चूना पत्थर, ग्रेनाइट और सोना। सोना तो ललितपुर में भी पाया जाता है, सबसे अलग जो है वो कोयला है, कोयला सोनभद्र के लिए पूछा जाता है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर संगमरमर भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें झांसी की। झांसी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, झांसी में सबसे अलग जो करता है वो कांच बालू अलग करता है, ये भी याद रखिएगा। बाकी जिप्सम भी पूछा जाता है, जिप्सम कहाँ पाया जाता है, तो झांसी में मिलता है, झांसी के क्षेत्र में। तो ये जिप्सम भी परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा जिप्सम जो है वो झांसी में पाया जाने वाला है। और कांच बालू है, कांच बालू भी अलग करती है किसको, अलग अलग यूनिक चीज़ें जो है, जिप्सम है, कांच बालू है, और इसमें सोनभद्र में पूछा जाए तो कोयला है। बाकी अगर आप रूढ़िबद्धता मत दिखाना पेपर में कि ये नहीं पाया जाता है, उस क्षेत्र में नहीं मिलता है, क्योंकि जो बहुलक क्षेत्र है उसमें तो वो पाया जाता है, लेकिन आसपास के एरियो में भी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे अगर कोई मरुस्थल ले लें तो मरुस्थल एक देश में नहीं होता, मरुस्थल आसपास के एरिया भी
गहरे होता है। तो ये वैसे ही जो जो चीज़ें खनिज हैं वो थोड़े बहुत हर क्षेत्र में लगभग पाए जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग, जैसे जिप्सम है, झांसी को सबसे यूनिक है, जिप्सम झांसी में पाया जाता है। कोयला है, कोयला सोनभद्र में मिलता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अलग करती हैं। फिर आगे जानते हैं। फिर अगला जो दिया है मिर्जापुर, मिर्जापुर में कौन से खनिज पाए जाते हैं जान लेते हैं। मिर्जापुर में जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है वो हीरा, और कौन सा, चूना पत्थर, डोलोमाइट और इमारती पत्थर, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये 2-4 चीज़ें याद रखिएगा। और फायर क्ले, ये भी कहाँ पाया जाता है, तो मिर्जापुर में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है हमीरपुर और चुनार मतलब मिर्जापुर में पाया जाता है। तो ये ग्रेफाइट भी याद रखिएगा, ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, हमीरपुर और कहाँ, मिर्जापुर में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर बात करें ओकर, ओकर जो है इसको गेरू बोलते हैं, जैसे गांव में वगैरह में लेपा जाता है, रेड कलर का होता है। तो गेरू जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो बांदा में पाया जाता है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, इसको बांदा गेरू से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं। आगे दिया है बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट जो है वो बांदा चंदौली में मिलता है। तो याद रखिएगा बांदा और चंदौली में बॉक्साइट मिलता है। फिर आगे बात करें जो उत्तर प्रदेश में कांच बनाने योग्य जो बालू होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो गंगा और यमुना नदियों से प्राप्त होती है, ये भी याद रखिएगा। ये पूछा गया प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कांच बनाने योग्य बालू कहाँ प्राप्त होती है, तो गंगा और यमुना की नदियों में प्राप्त होती है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें उत्तर प्रदेश में तांबा संसाधन वाला जिला, ये पूछा गया प्रश्न है कि तांबा संसाधन वाला जिला कौन सा है, तो ये जो है वो ललितपुर है, ये भी याद रखिएगा। ललितपुर जो है वो तांबा संसाधन वाला जिला बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, किस तरीके से आयोग ने प्रश्न बनाया है, तो यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो यूरेनियम जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षाओं में लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर स्पेशल पूछा जाता है तो ये जरूर प्रश्न पूछा जाता है कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर में पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। तो इस तरीके से आयोग ने प्रश्न बनाता है। अगली बार हो सकता है चूना पत्थर पूछ ले या कोयला पूछ ले कहाँ पाया जाता है, तो इन चीज़ों को जिप्सम पूछ लेगा कहाँ पाया जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। यूपी स्पेशल में कठिन प्रश्न नहीं बनता है, सरल सा प्रश्न बनता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इस तरीके से ये प्रश्न सबसे चर्चित था, इसलिए यहाँ पे मैंने बता दिया इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के खनिज थे उनके बारे में चर्चा की। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।